नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा में। आज हमारे हाथ एक ऐसा आध्यात्मिक लेख लगा है जो एक बहुत बड़ा दावा करता है। दावा ये कि पूरी दुनिया का भविष्य एक बहुत ही निजी मतलब एक व्यक्तिगत फैसले पर टिका है। इसमें एक पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाने का एक तरह से पूरा खाका दिया गया है। तो आज हमारा मिशन है इस ज्ञान की गहराइयों में उतरना और ये समझना कि किसी एक इंसान की अपनी पवित्रता का पूरी दुनिया की किस्मत से क्या लेना देना है। और चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी की चाल ढाल देखकर बताया जा सकता है कि वो हंस है या बगुला? आज के स्रोत में इस पर एक बड़ा दिलचस्प नजरिया दिया गया है। जी बिल्कुल। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो 12 जनवरी 2026 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसे मुरली कहते हैं। और इसका जो सार है वो एक ही लाइन में है, काम महाशत्रु पर जीत पानी है, काम जीत जगत जीत बनना है। काम जीत जगत जीत। हाँ, यानी एक अंदरूनी दुश्मन पर जीत हासिल करके पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना। तो आज की बातचीत में हम इसी के इर्द गिर्द बुने हुए पवित्रता, आत्मा की यात्रा और एक नए सुनहरे दौर की स्थापना के विचारों को परत दर परत खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ओम शांति से ही शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ नमस्ते या हेलो जैसा अभिवादन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। जब कोई कहता है ओम शांति, तो वो खुद को याद दिला रहा है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा असली घर शांति धाम है। ये तो जैसे पूरे ज्ञान का पासवर्ड है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पासवर्ड। ये एक शब्द ही हमें उस बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाता है जिसकी बात स्रोत में की गई है। मतलब दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट। एक है पतित दुनिया, यानी वो दुनिया जिसमें हम अभी हैं। अच्छा। इसे नर्क या रात भी कहा गया है। इसकी पहचान है 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और स्रोत इन सब में से काम को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसकी वजह से दुनिया में कहते हैं हाहाकार मचा हुआ है। एक मिनट, स्रोत में इस दुनिया के इंसानों के लिए असुर जैसा कठोर शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि लोग स्वभाव से ही बुरे हैं या ये सिर्फ उनके व्यवहार पर एक टिप्पणी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के नजरिए से ये किसी के मौलिक स्वभाव पर हमला नहीं है। ये उस स्थिति पर टिप्पणी है जो विकारों के असर से पैदा हुई है। अच्छा, मतलब व्यवहार पर। जी, आत्मा का मूल स्वरूप तो दैवीय है, लेकिन विकारों के प्रभाव में आकर उसका व्यवहार आसुरी यानी दुख देने वाला हो जाता है। और इसी पतित दुनिया के सामने खड़ी है दूसरी दुनिया, पावन दुनिया, जिसे स्वर्ग या दिन कहा गया है। वो पूरी तरह निर्विकारी है, जहां सुख के सिवा कुछ नहीं है। स्रोत कहता है कि दुनिया वही है, बस उसकी हालत बदल जाती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो नया होता है, फिर जवान होता है और आखिर में बूढ़ा हो जाता है। सतयुग बिल्कुल नई पावन दुनिया है और कलयुग वही दुनिया है जो अब पुरानी और पतित हो चुकी है। बिल्कुल, और यही समझ इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। समस्या दुनिया के भूगोल में नहीं, बल्कि दुनिया में रहने वाली आत्माओं की स्थिति में है। और यहीं से आत्मा और विकारों की भूमिका शुरू होती है। स्रोत कहता है कि आत्मा शरीर से अलग है। एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। हाँ? शरीर का बीमा होता है, आत्मा का नहीं। अच्छा। क्योंकि वो अविनाशी है, कभी मरती नहीं। वो इन 5 तत्वों से नहीं बनी है। और यही आत्मा जब विकारों के असर में आती है तो उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर बिगड़ जाता है। लेकिन स्रोत सभी विकारों में से एक पर, काम विकार पर, इतना ज्यादा जोर क्यों देता है? उसे महाशत्रु क्यों कहा गया है? बाकी विकार क्या उतने खतरनाक नहीं है? ये बहुत गहरा सवाल है। स्रोत के मुताबिक बाकी सभी विकार इसी एक विकार की संतानें हैं। ओह! इसे महाशत्रु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आत्मा को अपनी असली पहचान, जो कि दैवी और पवित्र है, से सबसे ज्यादा दूर ले जाता है। ये देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस की जड़ है। स्रोत कहता है कि किसी इंसान में कितनी भी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस हों, इस एक विकार के आगे सब खत्म हो जाती हैं। सब खत्म? जी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा वादा भी छिपा है। जिसने इस एक दुश्मन को जीत लिया, वो जगत जीत बन जाता है। जगत जीत यानी वो नई दुनिया का मालिक बनने के लायक हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया को बदलने का कोई टॉप डाउन प्लान नहीं है, कोई राजनीतिक या सामाजिक क्रांति नहीं है? नहीं। स्रोत के मुताबिक ब्रह्मांडीय परिवर्तन की शुरुआत एक बेहद निजी,
आंतरिक फैसले से होती है, विकारों पर जीत। ये तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को एक कॉस्मिक स्तर पर ले जाता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। और ये समाधान हमें बाप यानी ईश्वर की भूमिका की तरफ ले जाता है, जिन्हें स्रोत में पतित पावन कहा गया है। पतित पावन? हाँ, यानी पतितों को पावन बनाने वाला। उनका काम ही है इंसानों को वापस उनके असली देवता स्वरूप में लाना और स्वर्ग की स्थापना करना। और ये ज्ञान किसी खास समय पर ही मिलता है ना, संगम युग। तो ये सिर्फ एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत नहीं है। नहीं। इसका मतलब है कि जो लोग इस समय में हैं, उनके पास एक ऐसा मौका है जो हजारों सालों में किसी और के पास नहीं था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ट्रांजिशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एकमात्र मौका है। स्रोत के अनुसार ये वो समय है जब बनाने वाला खुद आकर बनाना सिखाता है। वाह! इसीलिए इस छोटे से समय के कर्मों का फल अनेक जन्मों तक मिलता है। ये पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ किरदार अपनी कहानी को बदलने का मौका पाते हैं। और इसी बदलाव को समझाने के लिए हंस और बगुले की मिसाल दी गई है। जी। बगुला जो विकारी है, दूसरों को दुख देता है, और हंस जो निर्विकारी है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता। सही बात है। तो पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मकसद बगुले से हंस बनना है, और जो बन गए हैं, जिन्हें पारस बुद्धि कहा गया है, उनकी जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी ऐसा ही बनाएं। हाँ, और इस बदलाव का इनाम भी उतना ही बड़ा है। स्रोत इसे एक जबरदस्त लॉटरी कहता है। लॉटरी? जी। पवित्र बनने पर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत तो चाहिए होगी। हिम्मत इस डर्टी दुनिया से अपना दिल हटाने की, इससे मोह न रखने की। लेकिन एक व्यक्ति की जीत से पूरी दुनिया का स्वर्ग बनना, ये कैसे मुमकिन है? क्या इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति का रोल पहले से ही किसी बड़े खेल में तय है? आपका सवाल हमें सीधे कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर ले आता है। सृष्टि एक बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा? हाँ, इस नजरिए से हम सब आत्माएं इस अनंत नाटक में एक्टर्स हैं। हर किसी का अपना पार्ट है जो पहले से तय है। आत्मा 84 जन्मों का एक चक्र पूरा करती है, जिसमें वो सुंदर यानी पवित्र स्वरूप से श्याम यानी अपवित्र बन जाती है, और फिर संगम युग पर ज्ञान से वापस सुंदर बनती है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ी पारंपरिक मान्यता को चुनौती देता है, कलयुग की उम्र को लेकर। जी बिल्कुल। लोग मानते हैं कि कलयुग 40,000 साल का है, लेकिन स्रोत इसे सिरे से खारिज करता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल तर्क दिया गया है। अच्छा, क्या तर्क है? तर्क है जनसंख्या का। अगर 5000 साल के चक्र में ही दुनिया की आबादी इतनी बढ़ गई है कि संसाधन कम पड़ रहे हैं, तो सोचिए अगर कलयुग 40,000 साल का होता तो क्या होता? धरती पर पैर रखने की जगह नहीं होती। सही बात है। जनसंख्या के अलावा क्या स्रोत कोई और तर्क देता है कि ये चक्र इतना छोटा क्यों है? बिल्कुल। दूसरा तर्क ड्रामा के लॉजिक से जुड़ा है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। एक लंबा अनिश्चित कालखंड इस परफेक्शन के विचार से मेल नहीं खाता। 5000 साल का एक सटीक चक्र जिसमें 4 बराबर युग हों, एक संतुलित और तर्कसंगत मॉडल पेश करता है। तो स्रोत के अनुसार अब ये 5000 साल का चक्र पूरा हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। स्रोत में एक बहुत देसी मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, भंबोर को आग लगनी है। हाँ, भंबोर को आग लगनी है। जी। और एक नई, एक धर्म वाली दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना होनी है। ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विलन भी है इस कहानी में, माया। हाँ। स्रोत कहता है कि माया बहुत गुप्त है और अच्छे महारथियों को भी धोखा दे सकती है। ये माया वाली बात थोड़ी डरावनी लगती है कि आप सही रास्ते पर हों और आपको पता भी ना चले कि कब आप भटक गए। ये डर बिल्कुल वाजिब है। देखिए, माया कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वो हमारे अंदर के ही विकार हैं। अच्छा। क्रोध भी माया का ही एक रूप है। वो अंदर छिपा रहता है और अचानक बाहर निकल आता है। माया का सबसे बड़ा हथियार है मोह या अटैचमेंट। वो हमें पुरानी दुनिया की चीजों, लोगों और आदतों में फंसा कर रखती है। तो फिर इस माया से जो इतनी चालाक है, लड़ा कैसे जाए? क्या कोई टूल, कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यहीं पर ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष सामने आता है। स्रोत के आखिर में धारणा के लिए 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली, माया के धोखे से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या, इसका मतलब क्या है? क्या अपनी सारी इच्छाओं को मार देना है? एक पत्थर की तरह बन जाना है? ये तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। नहीं, इसका गहरा मतलब ये नहीं कि आप एक पत्थर बन जाएं।
इसका मतलब है कि आपकी खुशी आपकी इच्छाओं के पूरे होने पर निर्भर न रहें। अच्छा। आपने मेहनत की, फल नहीं मिला, फिर भी आप अंदर से शांत हैं। वो है इच्छाओं के बंधन से मुक्त होना। यानी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। बिल्कुल, आपके हाथ में हो, इच्छाओं के हाथ में नहीं। और दूसरी मुख्य बात है पवित्रता का पूरा सबूत देना, क्योंकि सबसे ऊंचा कैरेक्टर पवित्रता ही है। और इन उसूलों को जीवन में उतारने के लिए एक वरदान भी दिया गया है, त्रिकालदर्शी बनने का। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। तो आसान शब्दों में इसका मतलब है कि बड़ी पिक्चर को देखो, ये जानो कि ये सब एक ड्रामा है जो पहले भी हुआ है और फिर होगा। इसलिए किसी भी सीन में ज्यादा उलझो मत, बस अपना पार्ट प्ले करो और दूसरों को भी करने दो। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। त्रिकालदर्शी यानी जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। जब आपको पता है कि ये ड्रामा पहले भी ऐसा ही चला था और आगे भी ऐसा ही चलेगा, तो आप वर्तमान के किसी भी उतार चढ़ाव से घबराएंगे नहीं। आप एक साक्षी, एक दर्शक की तरह स्थिर रहेंगे। यही माया को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में जो स्लोगन है, वो इसी साक्षी भाव को मजबूत करता है। हाँ, स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये कहता है कि जब आप साक्षी होकर देखते हैं तो आप में सहनशीलता अपने आप आ जाती है। अच्छा। और जब आप सहनशील होते हैं तो सामने वाले का कितना भी कठोर व्यवहार क्यों ना हो, आपकी शांति उसे भी शीतल कर देती है। आप आग पर पानी का काम करते हैं, आग पर पेट्रोल का नहीं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी आंतरिक क्रांति से होती है। जी। इसका पहला कदम है अपने सबसे बड़े दुश्मन काम या देह अभिमान को जीतना, और इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार है साक्षी भाव। ये याद रखना कि ये सब एक बना बनाया ड्रामा है और हम सब इसमें सिर्फ अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को एक बिल्कुल नए ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज की चर्चा में साक्षी होकर हर आत्मा के पाठ को देखने की बात की गई है। जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने रोजमर्रा के जीवन में, चाहे घर हो या ऑफिस, हर इंसान को, चाहे उनका व्यवहार कितना भी अच्छा या बुरा क्यों ना लगे, एक बड़े पूर्व निर्धारित नाटक में अपनी भूमिका निभाने वाले अभिनेता के रूप में देखें, तो हमारे आपसी संबंधों, हमारी सहनशीलता और मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ेगा? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।